गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इलस्ट्रेशन नंबर 15 बहुत सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे बच्चे करके समझा दी। अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। जगजीत रेडी? फर्स्ट, गिव जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट वेयर नेसेसरी। यूजिंग सस्पेंस अकाउंट वेयर नेसेसरी, प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट कहीं भी नहीं दे रखा। तो ये जो सस्पेंस अकाउंट बनाते थे ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंट्री करनी है आपको। अ क्रेडिट परचेज ऑफ 2800 वॉज पास थ्रू द सेल्स डे बुक। ये वही कल वाला चीज़ है जिसको सीखने अपन कहाँ गए थे? स्विट्ज़रलैंड। कहाँ गए थे अपन? स्विट्ज़रलैंड। किसी एक बुक का ट्रांजेक्शन किसी और बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो भाई आयुष, किसी एक बुक का ट्रांजेक्शन किसी और बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो 3 स्टेप में सीखा था अपन ने, नेचर, पार्टी, अमाउंट। जल्दी से देख के बता जगजीत, कौन से नेचर का ट्रांजेक्शन था, किस नेचर की बुक में रिकॉर्ड किया है? अरे क्या क्रेडिट का ढक्कन, परचेज का ट्रांजेक्शन था, सेल में रिकॉर्ड किया है। हाँ, अब प्लीज़ जैसे जैसे बोलता जाऊँ बहुत ध्यान से सुन के बुक में चेक करते जाना। ट्रांजेक्शन था परचेज का, परचेज मानना था, नहीं माना। परचेज क्या होता है? डेबिट। तो परचेज अकाउंट तो क्यों हो जाएगा? डेबिट। आपने गलती से क्या कर दिया? सेल। सेल क्या होता है? क्रेडिट। गलती से क्रेडिट किया है तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो परचेज भी डेबिट हुआ, सेल भी डेबिट हुआ, ये दोनों हो गए डेबिट, मतलब नेचर हो गया हमारा। अब पार्टी की बात करते हैं। भिड़ते ही सस्पेंस तुम्हारे बाप का राज है क्या? सस्पेंस इतना फ्री थोड़ी है, जहाँ मर्जी पड़ा तुम बुला लो वो चले आएगा। सस्पेंस की ज़रूरत हो तो ही आएगा भाई। अब आता है अपन पार्टी पे कि परचेज का ट्रांजेक्शन था, तो परचेज के ट्रांजेक्शन में परचेज डेबिट होता है तो पार्टी क्या होती है? क्रेडिट। तो पार्टी को जाना था क्रेडिट, आपने रिकॉर्ड कर दिया सेल। सेल के ट्रांजेक्शन में सेल क्रेडिट होता है, पार्टी क्या हो जाती है? डेबिट। तो जिस पार्टी को क्रेडिट में जाना था उसको आप गलती से कहाँ ले गए? डेबिट। तो डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो चेक करो, परचेज अकाउंट डेबिट 2800, सेल अकाउंट डेबिट 2800 टू कौन है पार्टी? हमारा। कुछ बोला नहीं है। तो आप चाहो तो परचेज करके लाए थे ना आप, जिससे परचेज करके लाते हो वो क्रेडिटर। तो आप चाहो तो टू क्रेडिटर अकाउंट लिख दो, आप चाहो तो टू पार्टी अकाउंट लिख दो, आप चाहो तो टू पर्सनल अकाउंट लिख दो। $1 मिलियन क्वेश्चन, सस्पेंस क्यों नहीं लिखा? अबे सस्पेंस की जरूरत ही नहीं है ढक्कन। क्वेश्चन बने बिना पढ़े तूने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया? ऊपर नहीं पढ़ा, नीचे पढ़ा था। अच्छा ठीक है। अरे भाई अभी भी अगर किसी को डाउट हो कि सस्पेंस क्यों नहीं लिखा तो आप पूछ सकते हो। $1 मिलियन क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, क्योंकि बच्चे अधूरा सोच के सोचने की शक्ति खत्म, दे मारा सस्पेंस। सस्पेंस की ज़रूरत है ही नहीं। जब तक गलती पूरी नहीं सुधरेगी सस्पेंस को हम बुलाएंगे ही नहीं। पहले गलती तो सुधारो, परचेज सही कर दिया, सेल को सही कर दिया, पार्टी को भी तो सही करो। उसने पार्टी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, उसने सिर्फ इतना बोला परचेज का ट्रांजेक्शन मैंने सेल में रिकॉर्ड किया है। तो भाई सेल माने होगा तो पार्टी क्या हुई होगी? डेबिट। परचेज मानते तो पार्टी क्या करनी थी? क्रेडिट। तो पार्टी भी तो उल्टी जगह जाके बसी हुई है, उसको भी तो लेके आएंगे उसके घर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता। गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता। लिख दो वहाँ पे, बाय को अंडरलाइन करके लिख दो SR, सेल्स रिटर्न। वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, और उसको एंटर कहाँ कर दिया अपन ने? सेल्स डे बुक मतलब सेल्स बुक। तो सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन क्या मान लिया अपन ने? सेल्स का ट्रांजेक्शन मान लिया। अब धीरे धीरे आप प्रो हो जाओगे, प्रो मतलब जल्दी जल्दी सीख जाओगे आप। सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन है तो सेल्स रिटर्न क्या होना चाहिए? डेबिट। आपने तो रिकॉर्ड किया नहीं है तो हम कर देंगे, तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। डन। आपने गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर लिया इसको? सेल बुक में। सेल क्या होता है? क्रेडिट। गलती से क्रेडिट किया तो उसको क्या करेंगे अपन? डेबिट। एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट। डन। दोनों भाई भाई कहाँ होंगे? डेबिट। अब अगर आगे वो मौन व्रत रख लेता, चुप्पी साध लेता, तो मैं यहाँ लिखता पार्टी का नाम, लेकिन उसने आगे कुछ बोला है। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। पिछले वाले क्वेश्चन में पार्टी का जिक्र भी नहीं था, इसलिए सस्पेंस नहीं आया। इस वाले में पार्टी का जिक्र है, इसलिए पहले जज करेंगे कि पार्टी
जहाँ जाना चाहिए था वहाँ गई कि नहीं गई। ट्रांजैक्शन किसका था, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन किसका था, सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न होता है डेबिट, तो पार्टी को कहाँ जाना था, क्रेडिट। पार्टी कहाँ गई है, क्रेडिट। गलत बस में भी बैठ के पहुँची तो पहुँची तो सही जगह, उसको तो परेशान करेंगे नहीं, तो फिर कौन आएगा, सस्पेंस। तो अब एंट्री होगी टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है। अब आपको एक निंजा टेक्निक्स दिखाऊँ मैं, वो जो अपन स्विट्ज़रलैंड गए थे, ध्यान में आ रही है नहीं आ रही इमेज, आ रही है ना इमेज, नेचर, पार्टी, अमाउंट, ये तो ध्यान में आ रहा होगा ना। इसमें जो नेचर है ना, नेचर, ये हमारा काम बहुत आसान कर देगा अगर आप इसको ढंग से समझ जाओ तो। अब अगर इसने गलती, मैक्सिमम गलती ये अपोजिट साइड की करेगा, समझना। गलती कैसे करेगा, अपोजिट। अपोजिट मतलब परचेज का ट्रांजेक्शन सेल में, अपोजिट है कि नहीं। सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन सेल में, अपोजिट है कि नहीं। परचेज का ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न, अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न, अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो अगर ये अपोजिट गलती कर रहा है, मतलब जस्ट रिवर्स नेचर में रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो फिर ट्रांजेक्शन बहुत 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 आसान है। सर कैसे, कि आप सिर्फ अब ओरिजिनल ट्रांजेक्शन को पकड़ो, बाकी एंट्री तो एवं ही हो जाएगी। कैसे, इसी वाले में, या फिर अगले वाला में वैसा ही होगा तो नहीं, इसी में समझते हैं कि सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड कर लिया आपने, सेल्स में। जस्ट अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, अपोजिट हुआ ना। तो देखो आप फोकस करो ओरिजिनल नेचर पे। ओरिजिनल नेचर किस चीज़ का है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट, तो अपोजिट वाला नेचर भी क्या होगा, डेबिट, क्योंकि उसने अपोजिट रिकॉर्ड किया है। अपोजिट गलत हुआ है, सही करने के लिए उसको क्या कर देंगे अपन, सीधा कर देंगे भाई। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सेल्स रिटर्न डेबिट, तो सेल्स भी डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट, तो सेल्स भी डेबिट। और अगर उसने पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोला तो पार्टी डबल अमाउंट से क्रेडिट। और अगर पार्टी सही जगह पहुंची है तो फिर क्या आ जाएगा, सस्पेंस। एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। मान लो परचेज का ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड हो गया, परचेज रिटर्न में। बस इतना ही बोला, परचेज का ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड हो गया, परचेज रिटर्न में। तो ओरिजिनल नेचर क्या है, परचेज। ओरिजिनल नेचर क्या है, परचेज। क्या होता है, डेबिट। परचेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न भी डेबिट। पार्टी डबल अमाउंट से क्रेडिट। एंड हाउएवर पार्टी हैज बीन करेक्टली क्रेडिटेड, तो फिर क्या आ जाएगा, सस्पेंस। समझे कि नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ो। पी लिया समझे, पीना है जरूर, पियो पियो पियो, पानी पियो। वो ऐसे कौन खड़ा होता है, चलो भाई अब ये प्लीज साइड में रख दे, नहीं तो नींद आ जाएगी तेरे को। नेक्स्ट, 2600 स्टोलन बाय एन, ध्यान देके पढ़ ले प्लीज, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा, दर्द बहुत होगा तेरे को। एक शब्द और बोलो, पीछे जाएगा तो। 2600 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉय स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। स्टार मार्क कर दो इसके ऊपर। एक्स एम्प्लॉय मतलब मान लो वर्षा मैम 2600 रुपये लेके फरार है ना। अब मुझे पता ही नहीं 2600 रुपये कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, समझ ही नहीं आया, तो मैंने कहाँ डाल दिए, सस्पेंस में। पैसा गया तो क्रेडिट, जाना तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश की गलती होती नहीं है, डेबिट होना चाहिए था लॉस बाय थेफ्ट। और मैंने किसको लिख दिया, सस्पेंस को। पता नहीं था ना, तो किसके नाम जड़ दिया, सस्पेंस को। अब तो पता पड़ गया ना, तो सस्पेंस डेबिट किया था, उसको क्या करो आप, क्रेडिट। और डेबिट किसको करो, लॉस बाय थेफ्ट। तो देखो एंट्री यही हो रही है क्या, यही हो रही है क्या, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। फर्क समझ में आया कि नहीं आया, चलो अकाउंटिंग समझ में आया कि ना आया, अकाउंटिंग की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। वो यूँ कह रहा है कि 2600 रुपये कोई एक्स एम्प्लॉय लेके भाग गया, वो अभी भी स्टूड, आगे भी डेबिटेड भी लिखा हुआ है क्या, स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। ये डेबिटेड वर्ड को अंडरलाइन कर लो और लिख दो इजी।
स्टूड डेबिटेड, डेबिटेड वर्ड को अंडरलाइन कर दो और लिख दो ईजी। ये बहुत आसान कर दे डेबिट वर्ड लिख के। इनको ये लिखना चाहिए था स्टूड टू सस्पेंस अकाउंट। तब मैं दिमाग लगाता, अबे यार मेरे पास से पैसा गया, तो पैसा क्या होता है? क्रेडिट। कैश में गलती होती नहीं है, तो कैश तो क्रेडिट हुआ ही हुआ होगा। डेबिट करना था मुझे लॉस बाय थेफ्ट को, वो ना करके मैंने किसको डेबिट कर दिया होगा? सस्पेंस को। सस्पेंस को गलती से डेबिट किया तो उसको क्या करूँगा? क्रेडिट। और लॉस बाय थेफ्ट, क्योंकि चोरी हुई ना ये तो क्या आएगा? लॉस बाय थेफ्ट। तो लॉस बाय थेफ्ट डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया तो उसको करेंगे डेबिट। अभी तो उन्होंने खुद नहीं बोल दिया कि सस्पेंस कहाँ पड़ा है? डेबिट में। वो तो डेबिट में क्यों पड़ा है भाई? उसको कहाँ करो आप? क्रेडिट। वही यस वाली बात कि सस्पेंस डेबिट है तो उसको क्या करेंगे अपन? क्रेडिट। और डेबिट किसको करना चाहिए? कोई आपके पैसे लेके भाग गया तो क्या करोगे आप? उसको पकड़ेंगे, गए पकड़ में थोड़ी आएगा, तो गया। ठीक है, तो लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे इसको। ठीक है, बेटा एक बहुत बार ये कोई जलबिन मछली फ़ोन करे जा रहा है, में इतना टाइम लग जाता है। 3000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एज एन एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर। यार तुम पागल हो गए, पास में बैठ के कब के बातें करे जा रहे हो? तुम दोनों को ही देख रहा हूँ मैं। 3000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एज एन एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो पहले तो आपको रूल पता होना चाहिए, स्टार मार्क कर लो इस वाले क्वेश्चन पॉइंट पे भी। आपको ये रूल पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी कस्टमर से एडवांस में पैसा रिसीव होता है तो उसको हम सेल नहीं मानते एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट यूँ कहता है कि आप इनकम अराइज हो गई कब तक नहीं मान सकते? जब तक पैसे मांगने का अधिकार ना आ जाए। उसने भले ही पैसे दे दिए हों पर आपने उसको अभी माल बेचा नहीं। जब तक माल बेचोगे नहीं तब तक सेल नहीं मानी जाएगी। तो उसका पैसा आपके पास एक तरीके से उधार पड़ा हुआ है, आपके ऊपर क्या है? ये लाइबिलिटी। तो फ़र्क समझो। ये मनन ये मुझे 3000 रुपये दे गया एडवांस में। अगर मान लो हाथों हाथ में माल भी दे देता तो एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पैसा आया तो डेबिट, सेल मेरे लिए इनकम है तो टू सेल्स। लेकिन मैंने अभी माल बेचा नहीं है, माल बेचा नहीं है तो 3000 रुपये मेरे पास मनन के उधार रहे, तो मैं एंट्री करूँगा कैश अकाउंट डेबिट टू मनन। एंट्री क्या करूँगा मैं? कैश अकाउंट डेबिट टू मनन। समझे कि नहीं? प्रीपेड एक्सपेंस में होता है, अभी मैंने खर्चा नहीं किया, मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो जिस कस्टमर ने मुझे पैसे दिए हैं उसका नाम लिखना है। अब आप इस कहानी को सुनने के बाद टॉपिक पढ़ो, वहाँ से वापस से वो लाइन पढ़ो। 3000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एज एन एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अंडरलाइन करो क्रेडिटेड टू। जतिन कहेगा यस कि सेल्स अकाउंट को गलती से क्रेडिट किया तो वो तो क्या हो जाएगा? डेबिट। क्रेडिट किसको करना था? कस्टमर को, तो कस्टमर हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट। अ सम ऑफ 800 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन मशीनरी वर नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अंडरलाइन करो, वर नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इस इलस्ट्रेशन पे ही ऊपर 3 स्टार मार्क कर दो। इसमें बहुत अलग अलग वैरायटी के ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं। ये इलस्ट्रेशन ही काम का है हमारा, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करा के दे रहा है ये। अब देखो क्या कह रहा है। पहले तो कोई भी होनहार डेप्रिसिएशन की मेरे को एंट्री बता दे। बोल जतिन। अरे एक मिनट यार, पागल है क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसको देते हैं अपन डेप्रिसिएशन का अमाउंट? मशीनरी क्यों आएगा भाई? टू मशीनरी क्यों आएगा? तो फिर वो बोल रहा था बत्ती नहीं जल रही थी ढक्कन। डेप्रिसिएशन क्या है? मेरे लिए खर्चा। क्यों लगता है? असेट को मैंने यूज़ किया तो असेट की वैल्यू क्या करनी है? मेरे को रिड्यूस करनी है। असेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्रेडिट, और ये मेरे लिए खर्चा है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी या फर्नीचर या बिल्डिंग, मतलब जनरल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। डन। अब ये एक ऐसी एंट्री है जो किसी भी सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि ना ये सेल है, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, और ना ये ट्रांजैक्शन कैश का है। ये ट्रांजैक्शन तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल में। और जर्नल में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, प्लीज गौर से सुनना, जर्नल में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं उनकी 2-2 पोस्टिंग होती है। सब्सिडी बुक में सिर्फ एक पोस्टिंग होती है, जर्नल के ट्रांजैक्शन की 2 पोस्टिंग होती है। डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जाके डेबिट हो जाएगा, मशीनरी के अकाउंट में जाके क्या हो जाएगी? क्रेडिट। अब इनकी गलती पढ़ो, गलती क्या हुई इनसे? वर नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो यार, मैं गला फाड़ फाड़ के ये सिखाना चाहता हूँ आपको
कि अगर एंट्री हुई थी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो मुझे एक डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना था और एक मशीनरी अकाउंट बनाना था। डेप्रीसिएशन के डेबिट साइड में लिखता टू मशीनरी और यहाँ लिखता बाय डेप्रीसिएशन। ऐसा होता कि नहीं होता? दोनों चीज़ें पोस्ट होती। अब इनसे गलती क्या हुई, मेरे को कोई गलती बता दे, हैंड रेज करके सिर्फ गलती बता दे कि गलती क्या हुई इनसे। बोल सारा। वेरी गुड, ताली बजा दो प्लीज। इन्होंने मशीनरी अकाउंट में तो पोस्ट कर दिया पर डेप्रीसिएशन में पोस्ट करना भूल गए। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने मशीनरी अकाउंट में पोस्ट कर दिया, ये कहाँ लिखा हुआ? इन्होंने सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि डेप्रीसिएशन में पोस्ट नहीं किया, तो सिग्मा रूल, गलती उतनी ही मानो जितनी बोली गई हो, बाकी सब कुछ क्या मानो सही। तो इन्होंने डेप्रीसिएशन में पोस्ट नहीं किया तो यही गलती है, बाकी सब कुछ क्या है सही है। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में पोस्ट करना था, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट क्या होता? डेबिट। तुमने नहीं किया तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखे? सस्पेंस, है ना, क्योंकि मशीनरी तो सही था ही सी। तो आरुषि क्या आ जाएगा? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सच में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि तुम्हारा सब्जेक्ट चेंज करवाऊँ मैं? समझ में आ रहा है पक्का? ओके नेक्स्ट। साइंस दिलवाऊँ तो मैं फिजिक्स पढ़वाऊँ। परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट 16,000। ओ 5 स्टार मार्क कर दो इसको, लिखो सुपरस्टार रजनीकांत। सलमान खान लिख दे भाई। पहले मैं सलमान खान लिखवाता था, फिर जब से उसने किसी का भाई किसी की जान बनाई है मेरी जान निकल गई। अब सलमान खान मत लिखना तुम, ठीक है? तेरे नाम सुपर डुपर हिट थी साले। हाँ, तेरे नाम की बात मत कर लेना। चलो लिख दिया आप लोगों ने? ओके 5 स्टार लगा दिए। सबसे डिफ़िकल्ट पूरे चैप्टर का, डिफ़िकल्ट तो नहीं, सबसे हाँ डिफ़िकल्ट यार, तुम्हारे दिमाग के हिसाब से तो डिफ़िकल्ट। वो बुरा लग गया जो दिन को, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जहाँ इतना लेवल होता था इसमें एक लेवल और थोड़ा दूर की सोचेंगे ये लोग, विजनरी लोग हैं। क्या कह रहे हैं समझना। अ परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट, कि मैंने एक स्कूटर परचेज करा, उसको डेबिट कहाँ कर दिया? कन्वेंस अकाउंट में। तो कन्वेंस अकाउंट क्या होता है पहले ये बताओ, गलती समझने से पहले। मोहिन देख रहा, कन्वेंस अकाउंट क्या होता है? बोलो मन। कौन है लोग? हाथ में लगा। कहाँ से पढ़ के आया? आपने तो पढ़ाया था। मैं नहीं पढ़ाया था? चल ठीक है। सुनो, कन्वेंस मतलब कहीं से आने जाने का जो खर्चा होता है ना, उसको कन्वेंस बोलते हैं। ढक्कनो सालो, गलत लोग सुसाइड कर रहे हैं, अभी भी कह रहा हूँ मैं, बहुत गलत लोग सुसाइड कर रहे हैं। तुम्हें लाइन से कूदना चाहिए, रेलगाड़ी करके, ठीक है? अब सुनो, कन्वेंस मतलब आने जाने का खर्चा। तो सोचो कितना ढक्कन होगा वो अकाउंटेंट जो स्कूटर खरीद के लाया। क्या खरीद के लाया? असेट। और उसको क्या मान लिया उसने? कन्वेंस में डाल दिया। मतलब कहाँ डाल दिया? एक्सपेंस मान लिया। वो ढक्कन क्या कह रहा है? अबे तो क्या फ़र्क पड़ता है सर, असेट भी डेबिट होता है, कन्वेंस भी तो डेबिट होता है, तो मैंने डेबिट ही तो किया है। नहीं, गलत किया है ना। डेबिट क्या होना चाहिए था? स्कूटर। तूने डेबिट क्या कर दिया? कन्वेंस। यस, गलती से डेबिट किया है कन्वेंस को, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और डेबिट क्या हो जाएगा? स्कूटर। डन। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट। 16,000। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर में वो आगे क्या कह रहा है? फर्म चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। क्या मतलब हुआ इसका? समझाओ मेरे को। फर्म चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन, इसका क्या मतलब हुआ और इसका हमारे ट्रांजैक्शन से क्या लेना देना, ये समझाओ। ₹50 इनाम है जो मेरे को बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन देगा। हैंड रेज करना पड़ेगा उसके लिए, बिना हैंड रेज करे जवाब मान्य नहीं माना जाएगा।
कम होंगे, तू ज़्यादा दे देना। चल तेरे लिए 100 रुपये, और तू हारा तो 200 रुपये मैं लूँगा। चल तू हारा तो 50 रुपये मेरे को दे देना, जीता तो 100 रुपये मैं दूंगा तेरे को। ठीक है चल बोल, पढ़ ले तू पहले। ले बेटा पॉज करिए, पढ़ रहा है। तुम थोड़ी इंपॉर्टेंट हो बेटा, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये सदा। अरे मतलब जब तुम्हें याद आएगी तो तुम ये देख पाओगे, ऐसा है। ठीक है अच्छा सुनो सुनो सुनो, तुम भी जानते हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है ना। अगर तुम ये बात नहीं जानते हो तुम बेवकूफ़ हो। फिर 50 रुपये अगर जेब में हुए तो तेरे, नहीं हुए तो अभी चल तो ऑफिस में है। 50 रुपये क्या है यार, तूने जवाब 100 रुपये जितना दिया है। कोल्ड कॉफ़ी मेरी तरफ से, ठीक है। शाम को पिलाने ले जाऊँगा तेरे को, तू सेल्फी डालना मेरे साथ, ठीक है। अगर सुनो, हाँ अरे चुप रहे भाई। 250 रुपये वाली कोल्ड कॉफ़ी पीते हम, 10 की कोल्ड कॉफ़ी धक्का। चलो सुनो सुनो सुनो, बात ये चल रही थी, खरीद के लाए स्कूटर असेट, और उसको इन्होंने क्या मान लिया, कन्वेंस एक्सपेंस मान लिया। तो बिल्कुल पिन पॉइंट पे उसने बात करी कि आप जब एक असेट खरीद के लाए थे, असेट मान लेते तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाते। आपसे तो गलती हो गई, आपने तो असेट को असेट ही नहीं माना, आपने तो क्या मान लिया, उसको खर्चा। तो जब आपने उसको खर्चा ही मान लिया था तो डेप्रिसिएशन तो आपने लगाया ही नहीं होगा, तो डेप्रिसिएशन लगाना तो आपका ओमिट हो गया। अब आप अपनी गलती तो सुधार रहे हो, तो समझो ये टाइमलाइन से इसकी जगह रब करिए। क्या कैसे समझाएं? मैंने यहाँ पे खरीदा एक स्कूटर, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान यहाँ देखो, स्कूटर खरीदा मैंने, और इसको स्कूटर ना मानते हुए क्या मान लिया, कन्वेंस खर्चा मान लिया। अब मुझे साल भर बाद पता पड़ा, सर कहाँ लिखा हुआ इसमें साल भर बाद पता लगा, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि साल भर बाद ही पता लगा होगा, तभी उसने डेप्रिसिएशन की बात करी है। अगले दिन पता नहीं पड़ा, ठीक है। साल भर बाद पता पड़ा, अरे यार वो जो मैंने कन्वेंस मान रखा था वो कन्वेंस नहीं हो तो क्या है, स्कूटर है। तो मैं मेरी गलती तो सुधार रहा हूँ, लेकिन साल भर का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज होना चाहिए था ना। अगर ये स्कूटर आप इसी टाइम पे स्कूटर मान लेते तो अभी तो उसके ऊपर क्या लगता, डेप्रिसिएशन भी लगता। तो चलो अपनी गलती भी सुधारो, कन्वेंस को स्कूटर भी मानो और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाओ। तो इस रेक्टिफिकेशन में 2 अलग अलग एंट्री होगी। आपने गलती से कन्वेंस को डेबिट किया है तो वो हो जाएगा क्रेडिट, और स्कूटर भाई साहब हो जाएंगे डेबिट। तो पहली एंट्री पूरे 16,000 रुपये से स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट 16,000। गलती सुधार ली, आपने कन्वेंस को स्कूटर मान लिया, और वो जो साल भर बीत गया उसका डेप्रिसिएशन भी लगाओ। डेप्रिसिएशन क्या है, खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, और डेप्रिशिएट करने से, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू रिड्यूस करना, असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। असेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्रेडिट, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। ठीक है, चेक करो 2 एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही। इन्होंने स्कूटर को व्हीकल लिख रखा होगा, चेक करना है यार, इतना भी क्या विश्वास कर रहा है मेरे पे। ठीक है क्या, श्लोक श्लोक क्या हुआ, सही है, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाओगे तो ऐसी गलती और एक्सटेंडेड वर्जन में मिलेगी। तो अभी से समझ लो कि आपने गलती किसी एक टाइम पे करी थी, उसको अगर बाद में सुधार भी रहे हो तो सिर्फ गलती सुधारने का से कुछ नहीं होता, वो जो मेरा टाइम लॉस हुआ है उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी। आपने एसेट तो मान लिया पर इतने टाइम का आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन भी आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन was made, but मोहन was debited with 600 and सोहन with 500। इसमें भी 2 स्टार मार्क कर दो और थोड़ा ढंग से पढ़ लो, क्योंकि हुआ क्या, एक को दिए 500, दूसरे को दिए 600। गलती क्या हुई, जिसको 500 दिए उसको 600 लिख दिए, जिसको 600 दिए उसको 500 लिख दिए। मैं ढंग से पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ, मेरे को बस आपसे ये पूछना है, किसको 500 दिए और 600 लिख दिए, किसको 600 दिए और 500 लिख दिए। पढ़ बेटा पढ़, तुझसे ही पूछूंगा। किरदार अच्छे से समझ लो, बोल बेटा यशस्वी।
किसको 500 दिए और 600 लिख दिए? मोहन को 500 दिए और 600 लिख दिए। किसको 600 दिए और 500 लिख दिए? सोहन। अब आप ये ऐਵੇਂ ही मैं बस बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब अपन इसकी एंट्री करने जाते हैं ना, तो अपन मोहन सोहन 600 यही करते रह जाते हैं, समझ नहीं पाते कि यार किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। तो जब एग्जैक्टली वाइस वर्सा गलती हो रही हो ना, तो आप किसी एक को पकड़ लो, आइदर मोहन को या सोहन, किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, क्योंकि गलती एग्जैक्टली क्या होगी? रिवर्स होगी। तो आप किसी एक को हीरो मान लो। किसको माने भाई? मोहन के सोहन? मोहन। पहले मोहन का नाम लिखा हुआ है तो मोहन। अब मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, हमने मोहन को पैसे कितने दिए? 500। तो जब मैं किसी को पैसे देता हूँ तो पैसा गया तो क्रेडिट, और मोहन भाई साहब क्या होने चाहिए? डेबिट। तो मोहन डेबिट होना चाहिए था 500 से, मैंने कर दिया 600 से। 100 से ज़्यादा डेबिट कर दिया तो उसको क्या करूँगा? क्रेडिट। और मोहन को अगर मैं 100 से क्रेडिट कर रहा हूँ तो सोहन को क्या कर दूंगा? 100 से डेबिट, क्योंकि उसके साथ एग्जैक्टली रिवर्स गलती हुई है। तो एंट्री होगी सोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन 100 रुपीज़ 100 रुपीज़। आ रहा? ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेल्स टू एक्स 500 व्हाट पोस्टेड टू वाईज अकाउंट। ये लल्लू साला, एक्स को सेल करके वाई के नाम लिख दिया तो सेल क्रेडिट होता है, तो एक्स क्या होगा? डेबिट। एक्स के बदले में किसको डेबिट कर दिया आपने? वाई को। तो वाई को करेंगे क्रेडिट, एक्स को करेंगे डेबिट। कोई भी बता देगा, इतना सिंपल। बस यार आज ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्या पढ़ा दूँ? 1 मिनट प्रति देख के आप जल्दी सर आएगा। नो तो बेटा बुक है कोई, वो तिजोरी का ताला थोड़ी है, बंद हो गया तो खुलेगा नहीं। अली बाबा की गुफा थोड़ी है खुल जा सिम सिम बोलेंगे तो ही खुलेगा। बेटा मैं जल्दी तो छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अगर आप लोगों को छुट्टी दे दूं तो आप डिसिप्लिन में यहीं बैठे रहोगे और ऐसे ही बातें ही करते रहोगे, चीखे चिल्ला कितना भी करो, तुम उठोगे नहीं और एक दूसरे को मारोगे, कूटोगे नहीं। अगर मैंने देख लिया तो उसी को पकड़ के बिठा पढ़ा दूंगा मैं, जिसको मारते कूटते देख लिया मैंने। ठीक है, बाय टाटा सी यू। बंद कर दो बेटा।